क्वेश्चन एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर 7। एक घातक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है और आंकड़ों से पता चला है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 70% हिस्सा है। क्वेश्चन 2 अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? विराट कोहली। एक भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में अपने जबरदस्त प्रदर्शन के लिए अक्टूबर 2022 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने शीर्ष पुरस्कार के लिए सिकंदर रजा और डेविड मिलर को पछाड़ दिया। क्वेश्चन 3 इसरो किस देश के सहयोग से चंद्रमा के छाया क्षेत्र की खोज करने की योजना बना रहा है? जापान। एक प्रारंभिक योजनाओं के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर और एक रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास नियोजित लैंडिंग के साथ एक जापानी रॉकेट द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन 4 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक कौन सा शहर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेजबानी कर रहा है? लंदन। एक भारत भी इस आयोजन में भाग लेने के लिए खुद को पर्यटन के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 की थीम द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ है। क्वेश्चन 5 सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए यूएस ट्रेजरी द्वारा भारत के किस म्यूनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है? वडोदरा। एक इसने बॉन्ड को अन्य नागरिक निकायों के लिए बेंचमार्क के रूप में भी उद्धृत किया जो स्टॉक एक्सचेंजों में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अमेरिकी दूतावास ने नई दिल्ली में ऑल अबाउट म्यूनिसिपल बॉन्ड नामक एक पुस्तक लॉन्च की और वीएमसी का केस स्टडी पुस्तक का एक हिस्सा है। क्वेश्चन 6 किस संस्थान ने अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की? यूएनईपी। एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडेप्टेशन फेल्योर पुट वर्ल्ड एट रिस्क शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की। रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के इन प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को तत्काल बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन 7 किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय। एक पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण वॉश पार्टनरशिप आगे का रास्ता पर तकनीकी सत्र आयोजित किया। वॉश का मतलब पानी, स्वच्छता और स्वच्छता वॉश है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2023 के लिए टूलकिट और ट्विनपिट 2 रेट्रोफिट अभियान के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। क्वेश्चन 8 उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल का प्रमुख कौन है? के राधाकृष्णन। एक समिति का गठन IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है। वह IIT काउंसिल की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी है। क्वेश्चन 9 किस देश ने बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया? चीन। एक इसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के विकल्प के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन 10 शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI के अनुसार 2020 से 21 में कितने राज्यों ने लेवल 2 ग्रेडिंग हासिल की? 7। एक सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणालियों का साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण है।
2. कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 2020 से 21 में लेवल 2 ग्रेडिंग प्राप्त की है। 3. पीजीआई 2020 से 21 ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत किया, जिनमें से उच्चतम प्राप्त ग्रेड स्तर 1 है। क्वेश्चन 11 भारत में कौन सी संस्था हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाती है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। 1. केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा का संदेश फैलाने के लिए हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। 2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने नैतिकता और अच्छे व्यवहार पर पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया, सार्वजनिक खरीद पर निवारक सतर्कता और एक विशेष अंक विज्ञेयवाणी पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन। क्वेश्चन 12 नागरिकता अधिनियम जिसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है, किस वर्ष लागू किया गया था? 1955। 1. भारत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। क्वेश्चन 13 भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया। 1. बैठक इंडो-सेक्टा भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के अनुसमर्थन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। क्वेश्चन 14 RBI ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? थोक। 1. भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने थोक खंड के लिए केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल रुपए के लिए पायलट लॉन्च किया है। 2. पायलट के लिए चुने गए 9 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC है। क्वेश्चन 15 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NSS लाने के लिए किस देश के राष्ट्रपति को अनिवार्य किया गया है? अमेरिका। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NSS शुरू की है। सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अपना NSS लाने के लिए गोल्डवाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1986 फीट द्वारा अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन 16 माचू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? गुजरात। 1. मोरबी में माचू नदी पर 135 साल पुराने पुल के गिरने से 40 महिलाओं और 34 बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 2. मच्छू नदी पर बने 754 फीट के पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद इसे फिर से खोलने के 4 दिन बाद यह ढह गया। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जिसे जुलटो पुल, झूलते पुल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 17 DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डायको की स्थापना किस संस्थान में की गई है? IIT रुड़की। 1. इस सुविधा को DRDO भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में शामिल है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए कठोर संरचनाएं, ऊर्जा भंडारण उपकरण, भूस्खलन, हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन, स्पंदित लेजर और विशेषता फाइबर, अन्य। क्वेश्चन 18 किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ प्रवासन और गतिशीलता HLDMM पर उच्च स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की? भारत।
एक, भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रुसेल्स में प्रवासन और गतिशीलता HLDMM पर छठी उच्च स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। क्वेश्चन 19 भारतीय वायुसेना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करती है। अग्निवीर वायु। एक, यह योजना देश के युवाओं की 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए है। क्वेश्चन 20 8 नवंबर 2022 को भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, वेबसाइट और थीम का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी। एक, भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। प्रेसिडेंसी भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडा में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।